नमस्ते। अच्छा, हम सब रोज बैटरीज यूज करते हैं, है ना? फोन में, रिमोट में, हर जगह। पर कभी सोचा है कि इनके अंदर जो पावर है वो असल में आती कहाँ से है? मतलब ये सिर्फ कुछ केमिकल्स का मिक्सचर तो है नहीं। इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार साइंस है और आज हम उसी साइंस के राज को समझने वाले हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या बैटरी की पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो लिक्विड है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। अब देखिए, इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज समझनी होगी, और वो है सेल पोटेंशियल। असल में यही वो चिंगारी है जो किसी भी बैटरी को उसकी असली पावर देती है। तो सवाल उठता है कि ये सेल पोटेंशियल है क्या भला? चलिए इसको एक झरने की तरह समझते हैं। सोचिए, पानी जितनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरेगा उसमें उतनी ही ज्यादा ताकत होगी, राइट? बस बिल्कुल वैसा ही कुछ बैटरी के साथ होता है। उसके दो सिरों यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल का फर्क जितना ज्यादा होगा, बैटरी उतनी ही पावरफुल होगी। सिंपल। और इसे नापने का फॉर्मूला भी काफी सीधा है। किसी भी सेल का जो टोटल पोटेंशियल है वो उसके दो हिस्सों, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। समझिए, ये एक टीम की तरह है जहां टीम की पूरी ताकत दोनों खिलाड़ियों के अपनी अपनी शक्ति के अंतर पर निर्भर करती है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर सेल पोटेंशियल हमेशा एक अंतर या डिफरेंस है तो फिर हम किसी एक हिस्से की अपनी ताकत को अकेले कैसे नापें? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी रेसर की स्पीड पता करनी हो पर कोई स्टार्टिंग लाइन ही ना हो। और यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हम किसी एक अकेले इलेक्ट्रोड की अपनी कैपेसिटी को नाप ही नहीं सकते। हम सिर्फ दो के बीच का फर्क नाप सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इस मुश्किल का क्या हल निकाला होगा? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। आप इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया का 0 पॉइंट मान सकते हैं। एक ऐसी बेसलाइन जिसके सामने रखकर बाकी हर चीज को नापा जाता है। और यही सबसे कमाल की बात है। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिलकर तय किया कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को 0 वोल्ट मानेंगे। बस यही हमारी स्टार्टिंग लाइन बन गई। अब हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड को इसके साथ लगाकर उसका असली पोटेंशियल पता कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका तो आ गया है। तो चलिए अब अपने असली सवाल पर वापस चलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ना, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असल दुनिया में कॉन्सेंट्रेशन यानी घोल का गाढ़ापन पूरा खेल बदल सकता है। और यही वो आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का गाढ़ा या पतला होना इस बात पर सीधा असर डालता है कि एक सेल कितना वोल्टेज पैदा कर सकता है। पर कितना असर डालता है? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो नॉनेस्ट इक्वेशन की। ये इक्वेशन समझिए एक तरह का जादुई फॉर्मूला है। ये हमें बताता है कि अगर हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी E0 पता है तो हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर असली पोटेंशियल क्या होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये वो फॉर्मूला है जो कॉन्सेंट्रेशन और पावर के बीच का सीधा रिश्ता जोड़ता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखें। चलिए एक क्लासिक जिंक कॉपर सेल एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये नर्न्स्ट इक्वेशन असल में काम कैसे करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मकसद बिल्कुल साफ है। हमें बस ये देखना है कि अगर हम कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट के घोल की कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं तो सेल से निकलने वाले वोल्टेज पर उसका क्या असर पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ बहुत ही बेसिक लैब की चीजें चाहिए होंगी। एक जिंक की प्लेट, एक कॉपर की प्लेट, कुछ बीकर्स, वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्टमीटर और सबसे जरूरी हमारे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। प्रोसेस काफी सिंपल है। हम एक स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल लेते हैं और उसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले कॉपर हाफ सेल के साथ जोड़ते हैं। हम सबसे गाढ़े कॉपर सॉल्यूशन से शुरू करेंगे, वोल्टेज नापेंगे और फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन को और पतला करते जाएंगे और हर बार रीडिंग लेते रहेंगे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या हासिल होगा? चलिए देखते हैं कि डेटा से क्या नतीजा निकलने की उम्मीद है। जैसे जैसे हम इस केबल में अपनी रीडिंग्स भरेंगे ना, एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। हम देखेंगे कि हर बार जब हम कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं तो सेल के वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है। और नतीजा हमारे सामने होगा। डेटा साफ साफ दिखाएगा कि कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, सेल का पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा।
और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को पतला करते जाएंगे वोल्टेज भी घटता जाएगा। तो इन सब से साबित क्या होता है? ये हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। जी हाँ, बैटरी की पावर इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसके अंदर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ये एक्सपेरिमेंट नर्न्स्ट इक्वेशन का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल डेमो है। तो अब जब हम ये सब समझ गए हैं, चलिए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। हमने ये तो जान लिया कि हम एक अकेले इलेक्ट्रोड को नहीं नाप सकते, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। पर क्या ये सच में नामुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की गहराइयों के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है।